पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन बहुत सपूत थी, तो उनके सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। तब बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय से बीतते बीतते मृगशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता ने दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे तो उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की भी चली गई। और यह कही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना, आज सौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर भी वही चली गई। बताइए उस बहन के ऊपर कितना बड़ा विपत आई, बेचारी इतना सब कुछ की भी उसके पति सुखी नहीं रहे। तब कार्तिक की चौथ गई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में 4 दूनी करवा ले, वस्त्र खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देख कर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाना लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। और तो माता चौथ माता है, सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापी हत्यारी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई आप? तो वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है क्षमा कर दो माँ, अब भूल नहीं करूँगी चौथ माता। इस प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा, आदमी पर छीटा मारी तो आदमी ठीक हो गया। माता में इतनी शक्ति है, कर्मा माता में। वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता मेरा सुहाग लौटाया। करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों चौपट फंसे पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में अब बात प्रसिद्ध हो गई कि अब स्त्रियां चौथ का व्रत करें, सुहाग अटल रहे। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया है, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे रहे। यही करवा चौथ माता की उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा माता। अब मैं दूसरी कथा सुनाऊंगी आप लोग की। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार खंड पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए मुनिगिरी पर्वत पर चले गए। इधर पांडवों ने अनेक शर्तें पहले से ही थी। द्रौपदी, सौप्रयाल और किसकी आराधना की कृपा उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट में हो तुम्हें? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। माता और भगवान दुर्गा माता सब तो अंतर्यामी, हम लोग तो अंधे इंसान हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते, हम लोग तो अंधे हैं, तब भगवान देखते हैं। भगवान तो महिमा है, उनकी लीला है। तुम्हारा प्रसन्न अति उत्तम, मुझे कष्टों को बोझ में विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि कष्टों में छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रसन्न अति उत्तम है। द्रौपदी किस मुस्कुराकर बोला, प्रभु फिर मुझे दुखी नारी कष्ट दूर करने के उपाय बताए। द्रौपदी ने पूछा, यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था।
तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। ध्यान फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इस कथा कहिए।